नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गृह लक्ष्मी में। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्यों ज़रूरी है श्राद्ध और नहीं किया तो क्या होगा। पितृपक्ष को लेकर क्या कहते हैं वेद पुराण, जानने के लिए चलिए। पितृपक्ष के बारे में आप कितना जानते हैं? पितृपक्ष का अर्थ केवल उतना ही है या फिर कुछ विशेष बच गया है? आपको बता दें कि जन्म और मृत्यु का रहस्य जिस तरह से अत्यंत गूढ़ है, ठीक उसी प्रकार से पितृ भी है। वेद, दर्शन, शास्त्र, उपनिषद और पुराण आदि में हमारे ऋषियों मनीषियों द्वारा जीवन और मृत्यु के अत्यंत गूढ़ रहस्यों पर विस्तृत चर्चा की गई है। श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु और मृत्यु को प्राप्त होने वाले का जन्म निश्चित है और यही प्रकृति का नियम है। लेकिन इसमें यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। वह पुनः जन्म लेती है और बार बार जन्म लेती है। इस पुनर्जन्म के आधार पर ही कर्म कांड में श्राद्ध आदि कर्म का विधान बताया गया है। लेकिन अधिकांश लोगों में यह संदेह रहता है कि पूर्वजों को निमित्त दी गई वस्तुएं सचमुच उन्हें प्राप्त होती है या नहीं। हमारे द्वारा दिए पदार्थ उन तक कैसे पहुंचते हैं? क्या ब्राह्मण को भोजन कराने से पूर्वजों का पेट भर जाता है? न जाने इस तरह की कितनी ही सवाल लोगों के मन में उठते रहते हैं, जिनका सीधे तौर पर उत्तर देना शायद संभव भी नहीं है, क्योंकि कुछ मापदंडों को इस सृष्टि की प्रत्येक विषय वस्तु पर लागू नहीं किया जा सकता है। ऐसे कई बातें हैं जिनका कोई प्रमाण न मिलते हुए भी उन पर विश्वास करना पड़ता है। लेकिन वेद, पुराण, धर्मशास्त्र से लेकर पितृपक्ष में होने वाली विधि विधान से वैज्ञानिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई है, जिसके बारे में हम सभी को जरूर जानना चाहिए। पितृपक्ष में लोग अपने पितृगणों को प्रसन्न करने, उन्हें मोक्ष दिलाने, ऋण से मुक्ति दिलाने और आशीर्वाद पाने के लिए शास्त्रों में बताए गए धर्म स्थानों पर जाकर विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान कर रहे हैं। वही कुछ लोग घर पर या घर के समीप नदी या सरोवर में ही श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोज सहित कई अन्य विधियां कर रहे हैं। लेकिन इन नियमों को करने से पहले आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि आखिर पितृगण कौन है और ये अस्तित्व में कैसे आए। पितरों का परिचय। हम सभी जानते हैं कि पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किए जाते हैं। लेकिन इससे पहले यह जानते हैं कि पितृ कौन है। पितरों को लेकर जनमानस के बीच साधारण धारणाएं यही है कि जिनकी मृत्यु हो जाती है वह पितर बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में ऐसा बताया गया है कि मृत्यु के बाद यमलोक पहुंचने के बाद प्रेत आत्मा को कर्मों के अनुसार प्रेत योनि या अन्य योनि प्राप्त होती है, तो वही पुण्य कर्म अर्जित कर देवलोक पहुंचने वाली कुछ आत्माओं को पितृलोक मिलते हैं। पुराण के अनुसार पितरों को मुख्यतः दो श्रेणियों में रखा गया है, जिसमें दिव्य पितर और मनुष्य पितर शामिल है। दिव्य पितरों का काम न्याय करना होता है। दिव्य पितर ऐसी जीवधारियों की आत्मा को कहा जाता है जिन्हें उनके कर्मों के अनुसार मृत्यु के बाद गति प्रदान होती है। इसके प्रधान यमराज है, अतः यमराज की गणना भी पितरों में ही होती है। ऐसे में यमराज, अर्यमा, सोम और काव्य वाडनल ये चार दिव्य पितरों की जमानत के मुख्य गण प्रधान हैं। गीता के श्लोक में भी बताया गया है कि नागों में शेषनाग और जलचरों में वरुण हूँ, पितरों में अर्यमा और नियमन करने वाले में यमराज हूँ। अर्यमा पितरों में श्रेष्ठ और पितरों के देव है। ये महर्षि कश्यप की पत्नी देव माता अदिति के पुत्र है और इंद्रादि देवताओं के भाई। आश्विन माह के कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस तक ऊपर की किरण अर्यमा के साथ पितृ प्राण पृथ्वी पर व्याप्त रहता है। पुराण के अनुसार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अर्यमा का निवास लोक है और उनकी गणना नित्य पितरों में की जाती है। श्राद्ध के समय उनके नाम का जलदान किया जाता है, क्योंकि इनके प्रसन्न होने पर पितरों को तर्पण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी के पीठ से पितर उत्पन्न हुए। पितर के उत्पन्न होने के बाद उन्होंने उस शरीर का त्याग कर दिया, जिससे कि पितर को जन्म देने वाला शरीर संध्या बन गया। इसलिए कहा जाता है कि संध्या काल में पितर बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं। क्यों जरूरी है श्राद्ध और श्राद्ध नहीं किया तो क्या होगा? कहा जाता है कि मृत्यु के बाद अतृप्त पूर्वज 3 कारणों से धरती लोक पर आते हैं। वह आकर यह देखते हैं कि हमारी संतान या हमारे वंश कैसे हैं। दूसरा कारण यह है कि पितृ देखते हैं कि क्या हमें अन्न जल प्राप्त होगा, और तीसरा कारण यह है कि पितृ देखते हैं कि हमारी मृत्यु के कोई कर्म किया जा रहा है या नहीं। भूख भले ही भौतिक शरीर की होती है, लेकिन इसकी अनुभूति से मृतक अतृप्त महसूस करते हैं।
गीता विज्ञान में इसे लेकर बताया गया है कि अन्न से शरीर तृप्त होता है, अग्नि को दान किए गए अन्न से सूक्ष्म शरीर यानी आत्मा का शरीर और मन तृप्त होता है। इस अग्निहोत्री से आकाश मंडल के समस्त पक्षी भी तृप्त होते हैं। तर्पण, पिंडदान और धूप देने से आत्मा की तृप्ति होती है और तृप्त आत्माओं को प्रेत बनकर भटकना नहीं पड़ता है। हिंदू धर्म में पितरों के श्राद्ध को महत्वपूर्ण माना गया है और इसे एक कर्तव्य की तरह निभाकर इसका पालन भी करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि जो लोग पितरों का श्राद्ध नहीं करते उन्हें पितृदोष से पीड़ित होना पड़ता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि पूर्वजों की मृत्यु तो हर धर्म या ग्रंथों में होती है, फिर जब वो अपने पूर्वजों को पिंडदान नहीं करते तो उनके पूर्वज उन्हें कष्ट क्यों नहीं देते। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या केवल हिंदुओं में ही श्राद्ध करना जरूरी है। मन में उठे इस सवाल का जवाब अगर स्पष्ट तरीके से दिया जाए तो वह यह हो सकता है कि हिंदू धर्म के अतिरिक्त अन्य सभी धर्म या संप्रदाय केवल उपासना के लिए जाने जाते हैं। उनके संप्रदाय में श्राद्ध जैसी कोई विधि नहीं है। वे अपने मृत पूर्वजों का स्मरण करते हैं या उनकी कब्र के पास बैठकर प्रार्थना करते हैं, जो कि एक प्रकार का श्राद्ध ही है। लेकिन हिंदू धर्म में श्राद्ध और श्राद्ध कर्म की व्यवस्था को लेकर गहन विचार किया गया है। इसलिए श्राद्ध कर्म करने की जो परंपरा या विधान है वो आपके या हमारे द्वारा बनाए गए नहीं, बल्कि यह अति प्राचीन परंपरा है। इसका उल्लेख वेद पुराण में निहित है। ईश्वर चाहे किसी भी धर्म, पंथ या संप्रदाय के क्यों ना हो, वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, लेकिन पूर्वजों को उत्तम गति प्रदान हो, इसके लिए हिंदू धर्म में श्राद्ध कर्म की व्यवस्था की गई है। सभी कर्मों के अपने अपने कुछ मूल्य, शास्त्र और नियम हैं। फिर चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या फिर ईसाई हो, जो शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करते हैं उन्हें उससे लाभ ही मिलता है, और जो शास्त्रों के विरुद्ध जाता है निश्चित ही उसकी हानि होना निश्चित है। वेदों में 5 प्रकार के यज्ञ के बारे में बताया गया है, जो इस प्रकार है: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। इन्हीं 5 यज्ञों में एक यज्ञ पितृयज्ञ भी है, जिसे पुराण में श्राद्ध यज्ञ या श्राद्ध कर्म कहा जाता है। यह यज्ञ संतान उत्पत्ति से संपन्न होती है और इसी यज्ञ से पितृ ऋण चुकाते हैं। तो इसी के साथ जानेंगे क्या सच में होता है पितृदोष या है महज अंधविश्वास। हिंदू धर्मशास्त्र और हमारे वेद पुराणे में पितृदोष के बारे में बताया गया है, इसलिए इसे हम अंधविश्वास नहीं मान सकते। इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि अमेरिका और अन्य देश, जो कि भारत से भी अधिक विकसित और विकासशील देश है, लेकिन इसके बावजूद पितरों को मोक्ष दिलाने और पितृदोष से मुक्ति के लिए अनेकों विदेशी पितृपक्ष में श्राद्ध के लिए बिहार के गया आते हैं। श्राद्ध कर्म नहीं करने पर क्या होता है, श्राद्ध क्यों जरूरी होता है, इस पर चर्चा करने के बाद यह जानना भी बेहद जरूरी है कि श्राद्ध अगर नहीं किया जाए तो इससे क्या होगा, यानी इससे क्या हानि हो सकती है। यह इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि हिंदू धर्मशास्त्रों में प्रतिवर्ष श्राद्ध करने की बात कही गई है, लेकिन कुछ निरीश्वरवादी इसका विरोध भी करते हैं। इसलिए श्राद्ध विधि न करने पर इससे होने वाली संभावित हानि के बारे में भी आपको जरूर जानना चाहिए। हिंदू धर्म में प्रत्येक विषय बहुत ही गहन विचार किया गया है। शास्त्रों में ऐसे लोगों के लिए प्रावधान या उपाय बताए गए हैं जो आर्थिक रूप से श्राद्ध करने के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन आधुनिक विज्ञान युग में रहकर लोग धर्मशास्त्र से जुड़ी बातों पर विश्वास नहीं करते और धीरे धीरे नास्तिक होते जा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि अगर पितरों का श्राद्ध कर्म ना किया जाए तो क्या होता है। कहा जाता है कि श्राद्ध न करने पर पितृदोष लगता है, लेकिन कैसे? पूर्वजों की अतृप्तता के कारण होने वाले कष्ट को पितृदोष कहते हैं। पितृदोष 2 तरह से निर्मित होते हैं, पहला इस जन्म के कर्म से और दूसरा पूर्व जन्म में किए गए कर्म से। पूर्व जन्मों के कर्म कुंडली में स्वतः आ जाते हैं। अगर किसी की जन्म कुंडली में गुरु 10वें भाग में है तो इसे पूर्ण पितृदोष माना जाता है। वही गुरु के 7वें घर में होने से आंशिक पितृदोष होता है। तो दोस्तों, ये थी श्राद्ध से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।